देखिए, शॉर्ट फिल्म है तो मुझे ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि फिल्म थोड़ी छोटी ड्यूरेशन की होगी। इट इज़ अ शॉर्ट फिल्म। सो शॉर्ट फिल्म का सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि आपको एक पूरी कहानी कम समय में ऑडियंस को दिखानी होती है। तो काफ़ी चैलेंजिंग होता है। उसमें आपको सीन्स या स्क्रीन प्ले कुछ इस तरह से लिखने पड़ते हैं कि उतने कम समय में आप ऑडियंस को एक पूरा कंप्लीट एक्सपीरियंस दे सकें। तो ये मेरी पहली शॉर्ट फिल्म है एक्चुअली। और जिस वजह से मैंने ये इस फिल्म के लिए हाँ किया, वो ये है कि इसका जो एंड है, जो जो क्लाइमैक्स है इस फिल्म का, वो बहुत ज़्यादा, वो काफ़ी शॉकिंग है एक्चुअली। तो मैं रिवील नहीं कर सकता हूँ कि वो क्या होता है, बट ऑल आई कैन से इज दैट इट्स क्वाइट शॉकिंग एंड इट विल टेक द ऑडियंस बाय सरप्राइज कम्प्लीटली। तो वो मेन वजह थी मेरी इस फिल्म के लिए हाँ कहने की। दूसरा, द डायरेक्टर, a lady, a young lady with a very, very brand new, different perspective and approach. वैसे ज़्यादातर डायरेक्टर्स जो होते हैं वो क्लियर होते हैं अपने विजन में, बट क्योंकि ये शॉर्ट फिल्म है और शॉर्ट फिल्म के लिए एक अलग लेवल की क्लैरिटी चाहिए होती है ताकि आप उतने कम समय में वो स्टोरी नरेट कर सकें। तो जो मेरी डायरेक्टर हैं उन्होंने जिस तरह से वो कहानी मुझे पढ़ाई, समझाई, कैरेक्टर के बारे में समझाया, तो मुझे इतना तो समझ में आ गया था कि आई विल बी इन वेरी गुड हैंड्स। सो सो येस, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस फिल्म एंड आई एम हियर शूटिंग फॉर माई फर्स्ट शॉर्ट फिल्म। थ्रिलर हम ऐसा माने कि थ्रिलर होगा या फिर इट्स अ लव स्टोरी? जी नहीं, ये ना तो थ्रिलर है ना लव स्टोरी है। इट्स अ ड्रामा। और ड्रामा में ड्रामा जो होता है वो ऐसा जॉनरा है जिसमें लोगों को लगता है यार यार ड्रामा है तो पता नहीं मज़ा आएगा कि नहीं आएगा, बट इसमें ऐसा नहीं है। ये ड्रामा जॉनरा में भी आपको जो एंड मिलेगा, जो स्टोरी जहाँ पे ख़त्म होती है वहाँ पे एक बहुत तगड़ा सरप्राइज़ मिलेगा ऑडियंस को। तो इट बिकम्स अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रामा स्टोरी। ओके, सो इस शॉर्ट फिल्म में आप किस तरह का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव? नहीं, मैं पॉजिटिव और नेगेटिव में बिलीव नहीं कर सकता हूँ, कैरेक्टर में विश्वास रखता हूँ। कैरेक्टर स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये जो कैरेक्टर जो मैं प्ले कर रहा हूँ इस फिल्म में, वो ना तो मैं उसे पॉजिटिव कह सकता हूँ ना नेगेटिव कह सकता हूँ। आई वुड से इट्स अ ग्रे कैरेक्टर। और जब मैं ग्रे कहता हूँ तो उसका मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पॉजिटिव में आप सिर्फ पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव में सिर्फ नेगेटिव हो सकते हैं। ग्रे में ऐसा है कि आप के दोनों साइड एक्सप्लोर हो जाते हैं, तो आपको ये मौका मिलता है कि आप दोनों साइड एक्सप्लोर कर सकें। तो आई थिंक ये जो मेरा कैरेक्टर है वो ग्रे है। ओके, जैसे कि नॉर्मली आप कोई भी स्क्रिप्ट लेने से पहले एक चीज़ जो आपको पसंद आई वो इस कैरेक्टर के लिए, तभी आपने उसको हाँ कहा? मैं अपने उसी बात को एलेबरेट करूँगा कि जो ग्रे कैरेक्टर होता है ना, वो एक ऐसा स्कोप आर्टिस्ट को दे देता है जिसमें आपको अपनी जो एक, जैसे हम लोग आम आम ज़िंदगी में होते हैं, कोई भी इंसान ब्लैक एंड वाइट नहीं होता है, कोई भी इंसान 100% पॉजिटिव नहीं होता है, कोई भी इंसान 100% नेगेटिव नहीं होता है। हम सब में एक ब्राइट साइड भी होती है और एक डार्क साइड भी होती है। और हम लोग इसीलिए कई बार जो है ग्रे एरिया में डील करते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ में, डे टू डे ज़िंदगी में। तो मुझे इस कैरेक्टर में वो एक्सप्लोर करने को मिल रहा है। जैसा कि बहुत सारे रियल लाइफ में ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स मिल जाते हैं आमतौर पे, और वो जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा। और क्योंकि हम लोग ये शॉर्ट फिल्म बाहर में शूट कर रहे हैं, तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि इसका सेटिंग क्या है और ये इंसान यहाँ पे क्या करने आया होगा। तो इससे ज़्यादा मैं और कुछ रिवील नहीं कर सकता, बट येस, डेफिनेटली दैट वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई सेड यस फॉर दिस कैरेक्टर। ओके, शुभश्री, क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे शॉर्ट फिल्म एंड वेब सीरीज का ट्रेंड है, जी। है और लोग पसंद भी कर रहे हैं। तो क्या वो रीज़न था कि आपने अपनी पहली शॉर्ट फिल्म चूज़ की और आप भी फ्यूचर आप इसमें आप कंटिन्यू करना चाहेंगे? देखिए, मेरा मानना यह है कि ट्रेंड्स तो बदलते ही रहते हैं हमेशा, चाहे वो शॉर्ट फिल्म्स का हो, चाहे फीचर फिल्म्स का हो, चाहे वेब सीरीज़ का हो।
ट्रेंड्स बदलते रहते हैं अल्टीमेटली। किसी भी एक्टर के लिए सबसे ज़रूरी होता है कंटेंट। तो कंटेंट चूज़ करना किसी एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो किस तरह का कंटेंट चूज़ कर रहा है। तो मैं एज एन एक्टर कंटेंट देखता हूँ, चाहे वो वेब सीरीज़ का हो, चाहे शॉर्ट फिल्म का हो, चाहे फीचर फिल्म का हो, या टेलीविज़न का हो, या साउथ की फिल्म का हो, कहीं का भी हो, कंटेंट बहुत ज़रूरी है। और मेरे लिए हर एक्टर मेरे ख्याल से सेल्फिश होता है, और मैं भी एक सेल्फिश एक्टर हूँ। मुझे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मुझे करने को क्या मिलेगा इस कैरेक्टर में। तो मैं ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए अपना कैरेक्टर चूज़ करता हूँ और अपना मीडियम चूज़ करता हूँ। तो इंसिडेंटली ये मेरी पहली शॉर्ट फिल्म है, बट आई वुड लव टू डू अ लॉट मोर शॉर्ट फिल्म्स इन द नियर फ्यूचर, एंड मे बी डू अ नाइस वेब सीरीज और समथिंग लाइक दैट इन द नियर फ्यूचर, येस, बिकॉज दैट इज़ व्हाट पीपल आर वाचिंग नाउ। एंड ऑल्सो आप तमिल मूवीज भी कर रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए। वेरी ब्रीफली आई विल, बिकॉज हम लोग यहाँ पे मेरी फिल्म की बात कर रहे हैं, तो मैं बहुत ब्रीफली बता दूं कि मेरी 3 तमिल फिल्म्स रिलीज़ हो चुकी हैं। एक फिल्म आने वाली है जिसका नाम है 2.0, जिसमें मैं विलेन प्ले कर रहा हूँ। उसमें रजनीकांत सर हैं उसमें, और शंकर जो है डायरेक्टर हैं उस फिल्म के। जो इसके आगे मुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज आपको समझ में आ गया कि वो फिल्म कैसी है। तो येस, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। उसके अलावा बाकी आपके सामने है। एक बड़े पैमाने पर बन रही है 2.0, तो आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? आप हैं, रजनीकांत जी हैं, जी अक्षय कुमार जी 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 हैं उसमें, तो आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? देखिए, फिल्म का बजट 400 करोड़ के ऊपर का है, बिल्कुल। तो मुझे उसमें कुछ बोलने की ज़रूरत है या नहीं है, ये मुझे समझ नहीं आता है कि वो एक्सपीरियंस कैसा रहा होगा। जैसा बजट है उसका, वैसी ही फिल्म है, वैसे ही किरदार है, सारे लार्जर देन लाइफ है। और जो फिल्म के डायरेक्टर हैं शंकर साहब, वो डायरेक्टर कम है, साइंटिस्ट ज़्यादा हैं। तो वो जिस तरह की चीज़ें वो करवाते हैं फिल्म में, वो सब ऐसा लगता है कि एक साइंस का एक्सपेरिमेंट चल रहा है और हम लोग साइंटिस्ट हैं। और एक्चुअली मैं फिल्म में साइंटिस्ट प्ले कर रहा हूँ, तो एक ईविल साइंटिस्ट प्ले कर रहा हूँ। तो आई थिंक एक्सपीरियंस ऐसी फिल्म में काम करने का, ऐसे डायरेक्टर के साथ काम करने का, ऐसे टेक्नीशियंस के साथ काम करने का, और आपको पता है कि उस फिल्म में आप रजनीकांत के सामने हैं, तो आपके लिए, मेरे लिए इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। बिकॉज रजनी सर को मैं बहुत ऊंचा दर्जा देता हूँ। मेरे ख्याल से मैंने अपने माँ बाप के बाद किसी के पाँव को अगर हाथ लगाया उतनी शिद्दत से, तो शायद रजनी सर के पाँव को हाथ लगाया है। क्योंकि जैसे कहते हैं कि इज़्ज़त हमेशा दिल से आती है, तो आई थिंक आई रिस्पेक्ट हिम रियली ट्रूली फ्रॉम द हार्ट। रजनीकांत इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ह्यूमन बींग्स आई हैव कम अक्रॉस इन माई लाइफ। काफी एक्सपेक्टेशन है इस मूवी को लेकर 2.0 से, जी। तो आपको क्या आप खरे उतर पाए उस चीज को लेकर अपने कैरेक्टर प्ले करने के अलावा? ये तो फिल्म रिलीज़ होने के बाद पता चलेगा कि मैं खरा उतर पाया हूँ कि नहीं। पहले बोलना बहुत मुश्किल है, बट हाँ, क्योंकि मैं जब सीन्स कर रहा था, तो 1-2 सीन ऐसे थे जिसमें रजनी सर सामने थे और उनके साथ मेरा कुछ सो कॉल्ड टशन चल रहा था, बिकॉज आई एम अ नेगेटिव कैरेक्टर। तो सीन मेरे डायलॉग ख़त्म होने के बाद रजनी सर ने वहाँ टेबल पे बैठ के ऐसे ऐसे क्लैप किया था, तो मुझे ऐसा लगा कि यार मैं तो आई अराइव्ड। तो क्योंकि अगर रजनी सर आपके लिए ताली बजाएं आपके डायलॉग्स पे, तो आई थिंक दिस इज़ द बिगेस्ट ऑनर एनी एक्टर कैन गेट इन दिस कंट्री। ओके, सो फाइनली अपने फैंस से क्या कहना चाहेंगे? अपने फैन से मैं यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ स्टे पॉजिटिव ऑलवेज, प्रे टू गॉड, डू गुड थिंग्स इन लाइफ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कर्म, जिसे हम लोग इंग्लिश में आजकल कर्मा बोलते हैं, इज़ एवरीथिंग, एंड व्हाट यू गिव आउट इज़ व्हाट यू गेट बैक. So stay positive, do good, be good, and spread love.